हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ्स पे। और मैं टीपी सुतार आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, यानी कि वैकल्पिक क्वेश्चन, एबेसिडर वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं शुरुआत। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है कि किसी बिंदु 4 और -3 की चतुर्थांश में है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कि अपन जानते हैं कि कोई भी चतुर्थांश होता है उसके अंदर देखिए ये वाई एक्स होता है और ये एक्स एक्स होता है। इसमें फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों क्या होते हैं, एक्स और वाई प्लस के। सेकंड में क्या होता है, एक्स यहाँ माइनस का होता है तो माइनस आ गया, और वाई ऊपर प्लस का होता है तो प्लस आ गया। ठीक है, अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है कि 4 प्लस का है और -3 है, यानी कि y माइनस का है। तो ये प्लस का हो गया x और y माइनस का हो गया। कहने का अर्थ हुआ कि हमारा जो बिंदु है वो फोर्थ चतुर्थांश में है। किस में है, फोर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, आया समझ में। चलते हैं इसके आगे और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 की कोटि का मान होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि 6 और 4 दे रखा है। इसमें पहला होता है एक्स एक्स का मान जिसको कहते हैं भुज, और दूसरा होता है ये हो गया वाई एक्स का मान जिसको कहेंगे कोटि। ठीक है, तो कोटि, तो कोटि का मान 4 हो गया। तो 4 यहाँ क्या है, प्रथम हुआ द्वितीय, तो द्वितीय को कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि सेकंड मान होता है वो होता है कोटि का। ठीक है, क्योंकि वाई एक्स एक्स और वाई के रूप में होता है। एक्स को भुज कहते हैं और वाई को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि बिंदु 2 3 वह बिंदु दे रखा है 2 3 वह दे रखा है -2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो अपन देखते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को सूत्र होता है, मान लीजिए पी क्यू कोई बिंदु है, इसके बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ x2 क्या दे रखा है, x2 -2 और माइनस में दे रखा है x1 ये 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 दे रखा है 3 और -3 का होल स्क्वायर, इसका कर देंगे अपन रूट। तो ये -2 और -2 -4 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस, और ये हो गया 0, तो √16 का मान क्या होता है 4। तो अपना आंसर कौन सा आ गया, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। अपन जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0, यानी कि x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र हो गया √x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 9 और 4 13, यानी कि √13 हो गया हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और देखिए क्या दे रखा है कि बिंदु ए दे रखा है 8 और 10 और बिंदु बी दे रखा है 4 और 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक दे रखा है। अब देखिए मध्य बिंदु के नियामक का सूत्र बताता हूं आपको। तो x1 प्लस x2 बट्टे 2 और ये होता है y2 माइनस y1 बट्टे 2। ठीक है, तो देखिए
x1 और x2 को जोड़ें तो यहाँ देखते हैं x1 का मान है 8 प्लस x2 का मान 4 है, इसमें 2 का भाग दे देंगे। और क्या है y1 का मान है 10 प्लस y2 का मान है 6, इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो इसका हो जाएगा 8 और 4 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6, और 10 और 6 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8। 6 और 8 है अपन को दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए बिंदु 4 और 5 तथा 5 6 और 5 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु है। अब देखिए मध्य बिंदु को निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा कि मध्य बिंदु का नियामक भी उसी प्रकार होगा कि x1 और x2 को जोड़ें तो x1 हो गया 4 प्लस x2 हो गया 6, इसमें 2 का भाग दे दें। और फिर y2 हो गया 5 और y1 हो गया ये भी 5, इसमें भी 2 का भाग दे दें। तो हमारा आ जाएगा आंसर 4 प्लस 6/2, 10/2 यानी कि 5, और ये 5 और 5 10/2 यानी कि 5, जिसमें हमारा निर्देशांक 5 और 5 आ रहा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर आता है बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं इसके आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है कि बिंदुओं ए दे रखा है -5 और 7 और बी दे रखा है -1 और 3 को बीच की दूरी है। तो अपन देखते हैं कि बीच की दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है कि x2 का मान है -1 और -5, माइनस फॉर्मूले में आता है तो ये प्लस का 5 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखते हैं अपन। तो क्या हो गया -1 और प्लस का 5 तो प्लस के 4 हो गए, 4 का 16 हो गया, प्लस 3 और -7 माइनस के 4 बचे, -4 का ये भी 16 हो गया। तो √16 और 16 √32 हो गए। ठीक है, अब √32 को क्या लिख सकते हैं 16 × 2। अब 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा और ये √2 आ जाएगा अपना आंसर। तो ये आ जाएगा 4√2। अपना कौन सा आंसर आ रहा है, आंसर सी विल बी राइट आंसर। तो अपना आंसर मिल गया। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो देखिए 8वें क्वेश्चन में दे रखा है बिंदुओं ए दे रखा है, कोई बिंदु है उसके निर्देशांक दे रखे हैं 2 और -3 एवं बिंदु बी दे रखा है जिसके निर्देशांक है 4 और 1 के बीच की दूरी क्या होगी ये पूछ रहा है अपन को। तो उसी दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र उपयोग करेंगे तो देखिए दूरी सूत्र में 4 - 2 यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 - 3 y1 का होल स्क्वायर, इसका लगा देते हैं अपन वर्ग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 का वर्ग हो जाएगा, इस 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 1 में से -3 करेंगे -2 और -2 का वर्ग हो गया 4। तो इसको लिखेंगे 8 √8 को लिख सकते हैं अपन, √8 को लिख सकते हैं √4 × 2। तो इस 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और ये √2 में रह जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 2√2। तो किसका आंसर आ रहा है 2√2 इकाई, क्योंकि दूरी हमेशा इकाई में मापी जाती है। ठीक है, ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। और मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। x अक्ष से दूरी यानी कि मान सकते हैं अपन ये हो सकती है x अक्ष से दूरी। ठीक है, तो x अक्ष से दूरी यानी कि y का मान हो गया, y को क्या कहेंगे, y को कहेंगे जी कोटि। क्या कहेंगे, कोटि। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कोटि, या फिर अपन इसको y निर्देशांक भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा दो अपन को y निर्देशांक और कोटि 2 ऑप्शन आ गए हैं तो ये कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन हो गया, तो उसको अच्छे से पढ़कर करना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है। तो दोबारा से पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो ये अपन को y निर्देशांक या x निर्देशांक से करना पड़ेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए x अक्ष से दूरी है वो क्या कहलाएगी, x अक्ष से दूरी है वो y निर्देशांक कहलाएगी। ठीक है,
तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो मैं चलता हूँ आगे, और कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के दौरान कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर अवश्य दूंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो फटाक से वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने साथी दोस्तों को और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना, ताकि बहुत से आपके दोस्त इस वीडियो को देख पाए और एग्जाम करने में बिल्कुल टाइम ना लगाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूं मैं। तो किसी बिंदु 1,5 के चतुर्थांश में है, तो मैं बता चुका हूं आपको पहले क्वेश्चन में कि ये अपना वाई एक्स, ये एक्स एक्स, ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, और ये हो गया फोर्थ। तो मैं फर्स्ट की बात करता हूं, तो ये एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का, यानी कि दोनों पॉजिटिव आएंगे। दोनों क्या आएंगे? पॉजिटिव। इसमें एक्स माइनस का तो माइनस, और वाई प्लस का तो प्लस, इसमें प्लस आएगा। अपन को देखना पड़ेगा कि अपन को क्वेश्चन में किस प्रकार का दे रखा है। तो 1 और 5 दे रखा है, तो 1 भी प्लस का है, यानी एक्स भी प्लस का है, और 5 भी प्लस का है। तो अपना दोनों प्लस के किस चतुर्थांश में आते हैं वो बात करनी है। तो दोनों प्लस के आते हैं अपने फर्स्ट चतुर्थांश में। किस में आते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश में। तो प्रथम हो गया, कौन सा चतुर्थांश हो गया जी? प्रथम चतुर्थांश हो गया। तो इसी प्रकार चलते हैं अपन क्वेश्चन 11 की ओर, यानी कि 11वां क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका, ये लीजिए आपके सामने। दोबारा से 10वां क्वेश्चन आ गया है, तो मैं 11वें क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलता हूँ। 10वां क्वेश्चन अपने सोल्व कर लिया है, तो 11वें क्वेश्चन की ओर आपको लेके चला जा रहा हूँ, और ये आ गया आपका 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या दे रखा है 11वें क्वेश्चन के अंदर? बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है, यानी कि ये चतुर्थांश ही पूछ रहा है। आपको ऑप्शन देकर पता लगाना पड़ेगा कि कई बार क्वेश्चन किस प्रकार से आंसर पूछते हैं। तो कई क्वेश्चनों का आंसर बहुत सी अलग बात हो जाती है। तो अपन को पता चल गया कि ये पूछ रहा है चतुर्थांश, और ये दे रखा है एक्स का मान दे रखा है -4 और वाई का मान दे रखा है 3। तो अपन देखते हैं एक्स माइनस किस में होता है। तो एक्स भाई एक तो सेकंड में माइनस होता है यहाँ, और किसी में एक्स एक थर्ड में होता है। ठीक है, लेकिन थर्ड में एक्स और वाई दोनों माइनस के होते हैं, ये वाई भी माइनस और ये एक्स भी माइनस, और सेकंड में एक्स माइनस वाई प्लस का। तो ठीक है, ये अब 4 और 3 में वाई प्लस का दे रखा है, और ये माइनस का। तो अपना आ गया सेकंड चतुर्थांश में। और बात करेंगे सेकंड चतुर्थांश की, तो द्वितीय पाद में होगा अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं अपना क्वेश्चन अगले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और 12वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया भाई। ये बोल रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है? एक्स अक्ष से दूरी। तो ये हो गया, पीछे भी क्वेश्चन आया था कि ये एक्स अक्ष से दूरी ये मान सकते हैं, या फिर एक्स अक्ष से दूरी अपन ये भी मान सकते हैं। और ये माने तो हमारी क्या हो जाएगी? ये कोटि और भुज में पूछेगा, एक्स और आलेख नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ये और ये ए और बी ऑप्शन हमारे ए और बी में 50-50 हो गया है। अब किसी प्रकार की चिंता नहीं, यानी कि इनमें दोनों में से किसी एक को अपन को चुनना है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि एक्स एक्स से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो ये एक्स एक्स हो गया इससे बिंदु, यानी कि मान किसका आएगा? वाई का। वाई को क्या कहेंगे? वाई को कहेंगे कोटि। वाई को क्या कहेंगे? कोटि। तो अपना क्या हो गया आंसर? अपना आंसर हो गया ए। चुपके से आंसर करते हैं और चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में क्या दे रखा है? तो 13 में दे रखा है भाई, ये हो गया 13 का। तो 13 में दे रखा है बिंदु -3 और -5, -3 और -5, ये हो गया एक्स का मान, और ये हो गया वाई का मान, दोनों माइनस में दे रखा है। तो मैं बताया था कि दोनों माइनस में आते अपने थर्ड चतुर्थांश की ओर। ये भी एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का, तो दोनों आगे थर्ड चतुर्थांश में। तो ये अपना ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, और चलता हूँ आगे, 2-3 क्वेश्चन और है अपने। तो ये दूरी सूत्र क्या है? ये अपना अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आ जाता है। यदि 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आपको पेपर का फॉर्मेट पता चल रहा है, ठीक है ना? तो आपके लिए ये मेहनत की जा रही है। तो मैं आपसे इतना ही मांगता हूं कि बस एक लाइक होना चाहिए आपका, और वीडियो को अच्छे तरीके से देखो एक बार, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और अपने साथी दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना? और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करो। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना है, और कमेंट करना है कि सर पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन आपको, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आपको पहले कराया जाए, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ठीक है ना? तो मैं इसको करता हूँ कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र का हमने पहले भी जिक्र कर लिया। तो दूरी सूत्र कोई बिंदु मान लीजिए P है, उसके निर्देशांक है x1 और y1,
और बिंदु क्यों है तो उसके निर्देशांक है x2 और y2। तो उस p और q के बीच की दूरी यानी कि मैं ले सकता हूँ pq के बीच की दूरी होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूले की जहां बात की जाती है वहां ये आता है आपका दूरी सूत्र, ये आएगा आपका, ठीक है ना। आई होप ये आपको याद हो गया होगा इसी क्लास में। और मैं चलता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या याद रखा है मुझे नहीं पता। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होती है। तो मूल बिंदु से बिंदु x और y की दूरी क्या होती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक फॉर्मूला लगता है मूल बिंदु से x और y की दूरी, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। जैसे कि क्वेश्चन बनाए कि 4 और 5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। या फिर मैं 2 और 3 बनाऊँ, क्या बनाऊँ मैं 2 और 3 लूँ, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसका रूट यानी कि अपना रूट 13 होने वाला है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन अपना ये फॉर्मूला अपन को काम आने वाला है, कौन सा, x2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट या वर्ग बोल सकते हो आप इसको। और चलता हूँ क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या याद रखा है, देखिए आंतरिक और बाह्य विभाजन के लिए सूत्र लिखो। आंतरिक और बाह्य विभाजन के लिए सूत्र के लिए मैं लेता हूँ अलग से एक पेज, और अलग से पेज लिया और आंतरिक विभाजन का सूत्र लिखा हूँ मैं। आंतरिक विभाजन, ठीक है ना। आंतरिक विभाजन होता है ये, देखिए m x प्लस m x बटे m प्लस m। ये देखिए 1 2 2 1 क्या हो गया, वही जादू हो गया। 12 और 21 m1 x2 प्लस m2 x1 बटे 1 2 क्या हो गया, ये हो गया अपना x के लिए, ठीक है ना। ये हो गया अपना x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और इसी प्रकार में एक और लेता हूँ, ये हो गया x के लिए। इसी प्रकार में y के लिए ले लेता हूँ, तो y बराबर हो जाएगा m y प्लस m y बटे m प्लस m। इसको 1 2 2 1 यानी कि m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया अपना y निर्देशांक के लिए, ठीक है। ये हो गया आंतरिक विभाजन। इसी के साथ में बाह्य विभाजन लेता हूँ, तो बाह्य विभाजन तो बाह्य विभाजन में हो जाएगा थोड़ा सा चिन्ह चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। तो x के लिए ये हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2। और इसी प्रकार होगा अपना y के लिए, x के लिए, y के लिए हो गया, तो x के लिए कर लेते हैं अपन m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 प्लस माइनस m2, यानी कि ये हो गया अपना x के लिए। और एक ही चीज का ध्यान रखना है, आंतरिक विभाजन में दोनों के बीच में प्लस का निशान आएगा और बाह्य विभाजन में दोनों के बीच में माइनस का निशान आने वाला है। किसका आने वाला है, माइनस का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आ गया तो मैं चलता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखा है यदि एक रेखाखंड के दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 तो मिलाने वाले के इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मिलाता है तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बताता हूं आपको। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था, यानी कि क्वेश्चन 9 या 8 नंबर क्वेश्चन किया था कि इसके बीच की दूरी मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा था। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 और x2 को जोड़ो, उसमें 2 का भाग लगा दो, और y1 y2 को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो। तो इसी प्रकार अपना मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाया होगा और एग्जाम क्लियर करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने साथी दोस्तों को शेयर करना। और ये बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके कि अगली बार कौन सा चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पेपर सॉल्व कराना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।